सुचरिता निचले कमरे में आकर हारान बाबू के सामने खड़ी हो गई। बोली, आपको क्या कहना है कहिए। हारान बाबू बोले, बैठो। सुचरिता बैठी नहीं, वैसे ही खड़ी रही। हारान बाबू ने कहा, सुचरिता तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। सुचरिता ने कहा, आपने भी मेरे साथ अन्याय किया है। हारान बाबू ने कहा, क्यों, मैंने तुम्हें वचन दिया था और अब भी। सुचरिता ने बात काटते हुए कहा, न्याय अन्याय के केवल वचन से ही होता है। उसी वचन पर जोर देकर तो आप मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। एक सत्य क्या 1000 झूठ से बड़ा नहीं है। अगर 100 बार भी मैंने भूल की हो तब भी क्या आप जबरदस्ती उस भूल की आगे रखेंगे। आज जब मैंने अपनी वह भूल जान ली है तब मैं अपनी पहले की कोई बात नहीं मानूंगी। उसे मानना ही अन्याय होगा। सुचरिता में ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है, किसी तरह हारान बाबू यह नहीं समझ सके। सुचरिता की स्वाभाविक नम्रता और मौन के इस तरह भंग हो जाने का कारण वे स्वयं है, यह समझने की उनमें न शक्ति थी न श्रद्धा। मन ही मन सुचरिता के नए साथियों को दोष देते हुए उन्होंने पूछा, तुमने क्या भूल की थी। सुचरिता ने कहा, यह मुझसे क्यों पूछते हो, पहले मेरी सम्मति थी और अब नहीं है, इतना ही क्या काफ़ी नहीं है। हारान बाबू ने कहा, ब्रह्म समाज के सामने भी तो हम जवाबदेह हैं। समाज के लोगों के सामने तुम क्या कहोगी, मैं भी क्या कहूँगा। सुचरिता ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी, आप कहना चाहे तो कह दीजिएगा। सुचरिता की उम्र कम है, उसे अक्ल नहीं है, उसकी मति चंचल है, जो चाहे सो कह दीजिएगा, लेकिन इस बारे में हमारी बातचीत यहीं खत्म हो गई, समझे। हारान बाबू बोले, बात खत्म कैसे हो सकती है। अगर परेश बाबू, उनके यह कहते समय ही परेश बाबू आ गए। बोले, क्या है पानू बाबू, मेरी क्या बात हो रही है। सुचरिता कमरे से बाहर जा रही थी। हारान बाबू ने पुकार कर कहा, सुचरिता जाओ मत, परेश बाबू के सामने ही बात हो जाए। सुचरिता लौटकर खड़ी हो गई। हारान बाबू ने कहा, परेश बाबू, इतने दिन बाद आज सुचरिता कह रही है कि विवाह में उसकी सम्मति नहीं है। इतनी बड़ी, इतनी गंभीर बात को लेकर इतने दिन तक खिलवाड़ करना क्या उचित हुआ है। और आप भी क्या इस लज्जाजनक बात के लिए उत्तरदायी नहीं है। सुचरिता के सिर पर हाथ फेरते हुए परेश बाबू ने स्निग्ध स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। क्षण भर में इस छोटी सी बात से सुचरिता की आंखों में आंसू भर आए और वह जल्दी से चली गई। परेश बाबू ने कहा, सुचरिता ने अच्छी तरह अपने मन को समझे बिना ही विवाह की सम्मति दी थी। यह संदेह बहुत दिन से मेरे मन में था, इसलिए समाज के लोगों के सामने आपका संबंध पक्का करने के बारे में आपका अनुरोध मैं अभी तक नहीं मान सका था। हारान बाबू ने कहा, तब सुचरिता ने अपना मन ठीक समझकर ही राय दी थी और अब बिना समझे ना कह रही है, ऐसा संदेह आपको नहीं होता। परेश बाबू बोले, दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन संदेह की हालत में तो विवाह नहीं हो सकता। हारान बाबू बोले, सुचरिता को आप कोई नेक सलाह ना देंगे। परेश बाबू ने कहा, आप निश्चय ही जानते हैं कि सुचरिता को मैं भरसक गलत सलाह नहीं दूंगा। हारान बाबू ने कहा, अगर यही बात होती तो सुचरिता की यह हालत कभी ना होती। आपके परिवार में जैसी जैसी बातें आजकल होने लगी है, सब आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। यह बात मैं आपके मुंह पर कहता हूँ। मुस्कुराकर परेश बाबू बोले, आपकी यह बात तो ठीक ही है। अपने परिवार की अच्छाई बुराई की सारी जिम्मेदारी मैं ना लूँगा तो कौन लेगा। हारान बाबू बोले, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, यह मैं कह देता हूँ। परेश बाबू ने कहा, पछतावा तो ईश्वर की दया है पानू बाबू, मैं अपराध से ही डरता हूँ, पश्चाताप से नहीं। कमरे में आकर सुचरिता ने परेश बाबू का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, उपासना का वक्त हो गया है। परेश बाबू ने पूछा, पानू बाबू आप जरा बैठेंगे। हारान बाबू बोले, नहीं, और शीघ्रता से चले गए। अपने अंतस के साथ और बाहरी परिस्थिति के साथ एक साथ ही सुचरिता का जो संघर्ष आरंभ हो गया था, उससे वह भयभीत हो गई थी। गोरा के प्रति उसके मन का जो भाव इतने दिनों से उसके जाने बिना ही गहरा होता जाता था, और गोरा के जेल जाने के बाद से जो उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट और दुर्निवार हो उठा था, उसे वह कैसे संभाले, उसका क्या परिणाम होगा, यही वह सोच नहीं पा रही थी। न इसकी बात वह किसी से कह सकती थी, भीतर ही भीतर कुंठित होकर रह जाती थी। सुचरिता अपनी इस गहरी वेदना को लेकर अकेली बैठकर अपने साथ किसी तरह का समझौता कर सके, इसका भी अवकाश उसे नहीं मिला था, क्योंकि हारान बाबू सारे समाज को भड़काकर उसके द्वार पर जुटाने का प्रयास कर रहे थे।
यहाँ तक कि समाचार पत्रों में डोंडी पिटवाने के भी लक्षण दिखाई दे रहे थे। इन सबके ऊपर सुचरिता की मौसी की समस्या ने भी कुछ ऐसा रूप ले लिया था कि उसका बहुत जल्दी कोई हल निकाले बिना काम नहीं चल सकता था। सुचरिता ने समझ लिया कि अब उसका जीवन एक संदेह स्थल पर आ पहुंचा है, जहां से आगे चिर परिचित मार्ग पर अपने अभ्यस्त निश्चिंत भाव से और नहीं चला जा सकेगा। इस संकट के समय एकमात्र परेश बाबू ही उसके अवलंबन थे। उसने उनसे कोई सलाह या उपदेश नहीं मांगा। बहुत सी बातें ऐसी थी जिन्हें वह परेश बाबू के सामने नहीं रख सकती थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो अपनी लज्जाजनक हीनता के कारण ही इस लायक नहीं थी। परेश बाबू का संग ही चुपचाप उसे जैसे पिता की गोद में या माता के वक्ष में खींच लेता था। परेश बाबू जाड़े के दिन होने के कारण अब सांझ को बगीचे में नहीं जाते थे। घर के पश्चिम की ओर के छोटे कमरे में खुले दरवाजे के सामने आसन बिछाकर वे उपासना के लिए बैठते थे। पके बालों से मंडित उनके शांत चेहरे पर सूर्यास्त की आभा पड़ती रहती थी। सुचरिता उस समय दबे पैरों से आकर चुपचाप उनके पास बैठ जाती थी। अपने अशांत व्यथित चित्त को वह परेश बाबू की उपासना की गहराई में डुबा देती थी। आजकल उपासना के बाद परेश बाबू अक्सर ही देखते कि उनकी यह कन्या, यह छात्र चुपचाप उनके पास बैठी है। उस समय इस बालिका को वह एक अनिर्वचनीय आध्यात्मिक मधुरता से घिरी हुई देखकर पूरे अंतःकरण से उसे नीरव आशीर्वाद देने लगते थे। ईश्वर से मिलन ही एकमात्र परेश बाबू के जीवन का लक्ष्य था, इसलिए उनका चित्त हमेशा उसी की ओर उन्मुख रहता था, जो कि सत्यतम और श्रेयतम हो। इसलिए उनके लिए संसार कभी असह्य नहीं होता था। इस प्रकार उन्होंने अपने भीतर ही एक स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण मत अथवा आचरण के मामले में वे किसी दूसरे के प्रति वे किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मंगलमय के प्रति निर्भरता और समाज के प्रति धैर्य उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक था। यह धैर्य उनमें इतना प्रबल था कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग उनकी बुराई करते थे, लेकिन वह बुराई को भी ऐसे ग्रहण कर सकते थे कि वह उन्हें चोट भले ही पहुंचाए, किंतु विचलित नहीं कर सकती थी। वे रह रहकर एक ही बात की आवृत्ति मन ही मन किया करते थे, मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं लूँगा, सब कुछ उसी ईश्वर के करकमलों से लूँगा। परेश बाबू के जीवन की इस गंभीर निस्तब्ध शांति का स्पर्श पाने के लिए जब तब कोई न कोई कारण निकालकर सुचरिता उनके पास आ जाती। इस अनभिज्ञ कच्ची उम्र में एक ओर अपने विद्रोही मन और दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल उद्भ्रांत होकर बार बार वह मन ही मन कह उठती, थोड़ी देर बाबा के पैरों में सिर रखकर धरती पर पड़ी रहूं तो मेरा मन शांति से भर उठे। सुचरिता सोचती थी कि मन की सारी शक्ति को जगाकर अविचलित धैर्य से वह सब आघातों को सह लेगी और अंत में सभी विरोधी परिस्थितियां अपने आप परास्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे अपरिचित पथ पर ही चलना पड़ा। वरदा सुंदरी ने जब देखा कि गुस्से या डांट फटकार से सुचरिता को डिगाना संभव नहीं है और परेश बाबू से भी मदद मिलने की कोई आशा नहीं है, तब हरि मोहिनी के प्रति उनका क्रोध बहुत ही भड़क उठा। उनके घर में हरि मोहिनी की उपस्थिति उन्हें उठते बैठते हर समय अखरने लगी। वरदा सुंदरी ने उस दिन पिता की बरसी की उपासना के लिए विनय को भी बुलाया था। उपासना संध्या समय होगी, इसके लिए वह पहले से ही सभागृह सजा रही थी। सुचरिता और अन्य लड़कियों की भी उनकी सहायता कर रही थी। इसी समय उन्होंने देखा कि विनय पास की सीढ़ी के ऊपर हरि मोहिनी की ओर जा रहा है। जब बोझिल होता है तब छोटी सी घटना भी बहुत तूल पकड़ लेती है। विनय का सीधे ऊपर के कमरे की ओर जाना पल भर में ही उनके लिए ऐसा असह्य हो उठा कि घर सजाना छोड़कर तुरंत वे हरि मोहिनी के पास जा खड़ी हुई। उन्होंने देखा चटाई पर बैठा विनय आत्मीय की भांति घुल मिलकर हरि मोहिनी से बातें कर रहा है। वरदा सुंदरी कह उठी, देखो हमारे यहाँ तक जितने दिन रहना चाहो रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह ही रखूँगी, लेकिन यह मैं कह देती हूँ कि तुम्हारे उस ठाकुर को यहाँ नहीं रखा जा सकता। हरि मोहिनी सदा गांव देहात में ही रही थी। उसकी ब्रह्म लोगों के बारे में यही धारणा थी कि वे क्रिस्तानों की ही कोई शाखा है, इसलिए उनके संपर्क में आने के बारे में हरि मोहिनी को सोच संकोच होना तो स्वाभाविक ही था। हरि मोहिनी से मिलने जुलने में उन लोगों को भी संकोच हो सकता है, यह बात धीरे धीरे कुछ दिनों से ही उसकी समझ में आ गई है। उन्हें क्या करना चाहिए, वे इसी की चिंता में व्याकुल हो रही थी।
आज ऐसे समय में एकाएक वरदा सुंदरी के मुंह से यह बात सुनकर हरिमोहिनी ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब और चिंता करने का समय नहीं है। कुछ न कुछ निश्चय उन्हें कर लेना चाहिए। पहले उन्होंने सोचा कलकत्ता ही कहीं मकान लेकर रहेंगी, जिससे बीच बीच में सुचरिता और सतीश को देखती रह सके। लेकिन थोड़ी सी पूंजी में कलकत्ता का खर्च कैसे निकलेगा। अकस्मात वरदा सुंदरी यूं आंधी की तरह आकर चली गई, पर विनय सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर चुप रहकर हरिमोहिनी बोल उठी, मैं तीर्थ जाऊंगी, तुम में से कोई मुझे पहुंचा सकेगा बेटा? विनय ने कहा, जरूर पहुंचा सकूंगा, लेकिन उसकी तैयारी में तो 2-4 दिन लग जाएंगे। तब तक मौसी तुम चलकर मेरी माँ के पास रहो। हरिमोहिनी ने कहा, बेटा मेरा बोझ बहुत भारी है। विधाता ने मेरे सिर पर ना जाने क्या गठरी लाद दी है कि मुझे कोई संभाल नहीं सकता। जब मेरी ससुराल भी मेरा भार नहीं उठा सकी, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था। बेटा बड़ा मन ही ढीठ है। इस सूनी छाती को भरने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ, और मेरा यह खोटा भाग्य ही हर समय मेरे साथ है। अब रहने दो बेटा, किसी और के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी दुनिया का बोझ ढोते हैं, उन्हीं के चरणों में अब मैं भी शरण लूँगी, और कुछ मुझसे अब नहीं होता। यह कहती हुई हरिमोहिनी बार बार आंखें पोंछने लगी। विनय ने कहा, ऐसा कहने से नहीं चलेगा मौसी। मेरी माँ से और किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अपने जीवन का सारा भार जो भगवान को सौंप सकते हैं, दूसरों का भार लेते उन्हें कोई क्लेश नहीं होता। जैसे कि मेरी माँ है, या जैसे यहाँ आपने परेश बाबू को देखा है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक बार तुम्हें अपने तीर्थ की सैर करा लूँगा, फिर मैं तुम्हारा तीर्थ देखने चलूँगा। हरिमोहिनी ने कहा, तब पहले एक बार उन्हें खबर तो देनी। विनय ने कहा, हम लोगों के पहुँचते ही माँ को खबर हो जाएगी, वही तो पक्की खबर होगी। हरिमोहिनी ने कहा, तो कल सवेरे। विनय ने कहा, क्या ज़रूरत है, आज रात को ही चला जाए। संध्या हो रही थी, सुचरिता ने आकर कहा, विनय बाबू, माँ ने आपको बुला भेजा है, उपासना का समय हो गया है। विनय ने कहा, मुझे मौसी से बात करनी है, आज तो नहीं जा सकूंगा। वास्तव में वरदा सुंदरी की उपासना का निमंत्रण आज विनय किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब एक विडंबना ही है। हरिमोहिनी ने घबरा कर कहा, बेटा विनय तुम जाओ, मेरे साथ बातचीत फिर हो जाएगी। पहले तुम्हारा काम हो जाए, फिर आ जाना। विनय ने समझ लिया कि उसका सभा में ना जाना इस परिवार में जिस विप्लव का सूत्रपात हो चुका है, उसे कुछ और बढ़ावा देना ही होगा। इसलिए वह उपासना में चला गया, किंतु उसमें पूरा मन नहीं लगा सका। उपासना के बाद बोझ भी था। विनय ने कहा, आज मुझे भूख नहीं है। वरदा सुंदरी बोली, भूख का क्या दोष है, आप तो ऊपर ही खा पी आए हैं। विनय ने हंसकर कहा, हाँ, लालची लोगों का यही हसर होता है, जो सामने है उसके लालच में भविष्य खो बैठते हैं। कहकर वह जाने लगा। वरदा सुंदरी ने पूछा, शायद ऊपर जा रहे हैं। संक्षेप में विनय हाँ कहकर बाहर हो गया। दरवाजे के पास ही सुचरिता थी। मृदु स्वर में उससे बोला, दीदी एक बार मौसी के पास आइएगा, कुछ खास बात करनी है। ललिता आतिथ्य में व्यस्त थी। एक बार उसके हारान बाबू के निकट आते ही वह अकारण कह उठे, विनय बाबू तो यहाँ पर नहीं है, वे तो ऊपर गए हैं। ललिता यह सुनकर वहीं खड़ी हो गई और उनके चेहरे की ओर आंखें उठाते हुए बिना संकोच बोली, मुझे मालूम है, मुझसे मिले बिना वे नहीं जाएंगे। यहाँ का काम खत्म कर मैं अभी ऊपर जाऊंगी। ललिता को वे जरा भी कुंठित ना कर सके। इससे हारान के भीतर घुटती हुई जलन और बढ़ गई। विनय सहसा सुचरिता को क्या कह गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही सुचरिता भी उसके पीछे चली गई। यह भी हारान बाबू ने देख लिया। आज वे सुचरिता से बात करने का मौका पाने में कई बार विफल हो चुके थे। 2-1 बार तो सुचरिता उनका स्पष्ट आह्वान ऐसे टाल गई थी कि हारान बाबू ने सभा में जुटे हुए लोगों के सामने अपने को अपमानित अनुभव किया था। इससे उनका मन और भी बेचैन था। सुचरिता ने ऊपर आकर देखा, हरिमोहिनी अपना सब सामान समेटकर इस तरह बैठी थी मानो इसी समय कहीं जाने वाली हो। सुचरिता ने पूछा, मौसी यह क्या? हरिमोहिनी उसे कोई उत्तर ना दे सकी। रोती हुई बोली, सतीश कहाँ है? एक बार उसे बुला दो बेटी। सुचरिता ने विनय के चेहरे की ओर देखा। विनय ने कहा, इस घर में सभी को मौसी के रहने से असुविधा होती है, इसलिए मैं इन्हें माँ के पास ले जा रहा हूँ। हरिमोहिनी ने कहा, वहाँ से मैं तीर्थ जाने की सोच रही हूँ। मुझ जैसी का यूँ किसी के घर में रहना ठीक नहीं है। हमेशा के लिए कोई मुझे ऐसे रखने भी क्यों लगा।
स्वयं सुचरिता यह बात कुछ दिनों से सोच रही थी। इस घर में रहना उसकी मौसी के लिए अपमानजनक है, यह उसने जान लिया था। इसलिए वह कोई जवाब न दे सकी और चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। रात हो गई थी। कमरे में दिया नहीं जलाया गया था। कलकत्ता के हेमंत के मटमैले आकाश में तारे धुंधले हो रहे थे। किस किस की आंखों में आंसू बहते रहे यह अंधकार में ना देखा जा सका। सीढ़ियों पर जो सतीश की तीखी पुकार सुनाई पड़ी, मौसी, क्या बेटा, आओ बेटा, यह कहती हुई हरी मोहिनी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। सुचरिता ने कहा, मौसी, आज रात तो कहीं जाना नहीं हो सकता, कल सवेरे सब तय होगा। ठीक से बाबा से कहे बिना तुम कैसे जा सकती हो भला? यह तो बड़ी ज्यादती होगी। वरदा सुंदरी के हाथों हरी मोहिनी के अपमान से उत्तेजित विनय ने यह बात नहीं सोची थी। उसने निश्चित किया था कि इस घर में मौसी का अब एक रात भी रहना ठीक नहीं है। हरी मोहिनी कहीं आसरा ना होने के कारण ही सब कुछ सहती हुई इस घर में रहती है। वरदा सुंदरी की यह धारणा दूर करने के लिए हरी मोहिनी को विनय यहाँ से ले जाने में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। विनय को सहसा सुचरिता की बात सुनकर ध्यान आया। इस घर में हरी मोहिनी का संबंध एकमात्र अथवा मुख्य रूप से वरदा सुंदरी के साथ नहीं है। जिसने अपमान किया है उसी को बड़ा मान लेना और जिसने उदारता से आत्मीय मानकर सहारा दिया है उसे भूल जाना, यह तो ठीक ना होगा। विनय कह उठा, यह बात तो ठीक है, परेश बाबू को बताए बिना किसी तरह नहीं जाया जा सकता। सतीश ने आते ही कहा, जानती हो मौसी, रूसी लोग भारतवर्ष पर हमला करने आ रहे हैं, बड़ा मजा रहेगा। विनय ने पूछा, तुम किसकी ओर हो? सतीश बोला, मैं रूसियों की ओर। विनय ने कहा, तब तो रूसियों को कोई चिंता नहीं है। इस तरह सतीश की बातचीत जमा देने पर सुचरिता धीरे धीरे वहां से उठकर नीचे चली गई। सुचरिता जानती थी बिस्तर पर आने से पहले परेश बाबू अपनी कोई प्रिय पुस्तक लेकर थोड़ी देर पढ़ते थे। ऐसे समय कई बार सुचरिता अपने पास जाकर बैठती रही है और सुचरिता के अनुरोध पर परेश बाबू उसे पढ़कर सुनाते रहे हैं। नियमानुसार आज भी परेश बाबू अपने कमरे में अकेली बत्ती जलाकर एमर्सन का ग्रंथ पढ़ रहे थे। धीरे से कुर्सी खींचकर सुचरिता उनके पास बैठ गई। परेश बाबू ने पुस्तक रखकर एक बार उनके चेहरे की ओर देखा। सुचरिता का संकल्प टूट गया। वह घर की कोई बात न कर सकी। बोली, बाबा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। परेश बाबू पढ़कर उसे समझाने लगे। 10 बज जाने पर पढ़ाई समाप्त हुई। तब सुचरिता यह सोचकर कि सोने से पहले परेश बाबू के मन में किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न हो, कोई बात कहे बिना धीरे धीरे जाने लगी। स्नेह भरे स्वर में परेश बाबू ने उसे पुकारा, राधे। वह लौट आई। परेश बाबू ने कहा, तुम अपनी मौसी की बात कहने आई थी ना? उसके मन की बात परेश बाबू जान गए हैं। इससे विस्मित होते हुए सुचरिता ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन अब रहने दो, कल सवेरे बात होगी। परेश बाबू ने कहा, बैठो। सुचरिता के बैठ जाने पर वे बोले, यहाँ तुम्हारी मौसी को कष्ट होता है, यह बात मैं सोचता रहा हूँ। उनका धर्म, विश्वास और आचरण लावण्य की माँ के संस्कारों को इतनी अधिक चोट पहुँचाएगा, पहले यह मैं ठीक से नहीं जान सका। जब साफ देख रहा हूँ कि इससे उन्हें दुख होता है, तब इस घर में तुम्हारी मौसी को रखने से वे घुटती ही रहेगी। सुचरिता ने कहा, मौसी यहाँ से जाने के लिए तैयार बैठी है। परेश बाबू ने कहा, मैं जानता था कि वे जाएंगी। तुम दोनों ही उनके एकमात्र अपने हो, उन्हें ऐसे अनाथ होकर तुम लोग नहीं जाने दे सकोगे, यह भी मैं जानता हूँ। इसलिए कुछ दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था। उसकी मौसी किस संकट में पड़ी है यह परेश बाबू समझते हैं और इस बारे में सोचते भी रहे हैं। यह बात सुचरिता ने बिल्कुल नहीं सोची थी। कहीं वे जानकर दुख ना पाए, इस डर से वह इतने दिनों से बड़ी सावधानी रहती आई थी। उसे परेश बाबू की बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ और उसकी आंखें डबडबाई। परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी मौसी के लिए मैंने मकान ठीक कर रखा है। सुचरिता ने कहा, लेकिन वे तो किराया नहीं दे सकेंगी, यही ना? लेकिन किराया वे क्यों देंगी? किराया तुम दोगी? अवाक होकर सुचरिता परेश बाबू के चेहरे की ओर ताकती रही। परेश बाबू ने हंसकर कहा, उन्हें अपने ही घर में रहने देना, किराया नहीं देना होगा। सुचरिता और भी विस्मित हो गई। परेश बाबू ने कहा, कलकत्ता में तुम्हारे 2 मकान हैं, क्या नहीं जानती? एक तुम्हारा, एक सतीश का। मरते समय तुम्हारे पिता मुझे कुछ रुपया सौंप गए थे, उसी पर सूद जोड़कर मैंने कलकत्ता में 2 मकान खरीदे हैं। अब तक उनका जो किराया आता रहा है वह भी जमा होता रहा है। तुम्हारे मकान के किराएदार अभी कुछ दिन पहले चले गए हैं। वहाँ रहने में तुम्हारी मौसी को कोई परेशानी ना होगी।
सुचरिता ने कहा। वहाँ वे अकेली रह सकेंगी? परेश बाबू ने कहा। उनके अपने तुम लोगों के रहते हुए वे अकेली क्यों रहेंगी? सुचरिता ने कहा। मैं यही बात कहने आई थी। मौसी चले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सोच रही थी कि मैं उन्हें अकेली कैसे जाने दूंगी, इसलिए तुम्हारा उपदेश लेने आई थी। जो तुम कहोगे वही करूंगी। परेश बाबू ने कहा। हमारे घर में लगी हुई यह जो गली है, इसी गली में 2-3 मकान छोड़कर तुम्हारा मकान है। इस बरामदे में खड़े होने से वह मकान दिखाई दे जाता है। तुम लोग वहाँ रहोगे तो ऐसे आरक्षित नहीं रहोगे, बराबर देखता सुनता रहूँगा। एक बहुत बड़ा बोझ सुचरिता की छाती पर से उतर गया। बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगी, यह चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन जाना ही होगा यह भी उसे बिल्कुल निश्चित दिखाई पड़ता है। आवेगपूर्ण हृदय लिए सुचरिता चुपचाप परेश बाबू के पास बैठी रही। परेश बाबू भी जैसे अपने को अंतःकरण की गहराई में डूबे हुए स्तब्ध बैठे रहे। सुचरिता उनकी शिष्या थी, उनकी कन्या थी, उनकी सुहृदय थी। वह उनके जीवन से और यहाँ तक कि उनकी ईश्वरोपासना से भी गूंथी हुई थी। जिस दिन वह चुपचाप आकर उनकी उपासना में योग देती, उस दिन जैसे उनकी उपासना की एक विशेष पूर्णता पा लेती। प्रतिदिन अपने मंगलमय स्नेह से सुचरिता के जीवन को गढ़ते गढ़ते उन्होंने अपने जीवन को भी एक विशेष आकृति दे दी थी। जैसी भक्ति और एकांत नम्रता के साथ सुचरिता उनके निकट आ खड़ी हुई थी, वैसे कोई और उनके पास नहीं आया था। फूल जिस तरह आकाश की ओर ताकता है, उसी तरह उसने अपनी संपूर्ण प्रकृति उनकी ओर उन्मुख और उद्घाटित कर दी थी। ऐसे एकाग्र भाव से किसी के पास आने से मनुष्य की दान करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। अंतःकरण जल भार से झुके हुए बादल की भांति अपनी परिपूर्णता के कारण ही झुक जाता है। अपना जो कुछ सत्य है, श्रेष्ठ है, उसे किसी अनुकूल चित्त को प्रतिदिन दान करते रहने के सुयोग के बराबर कोई दूसरा शुभ योग मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। सुचरिता ने वही दुर्लभ सुयोग परेश बाबू को दिया था, इसलिए उनका संबंध सुचरिता के साथ अत्यंत गंभीर हो गया था। उसी सुचरिता के साथ आज उनके बाह्य संपर्क के टूटने का अवसर आ गया है। अपने जीवन रस से पूरी तरह फल को पकाकर पेड़ से उसे मुक्त कर ही देना होगा। इसके लिए मन ही मन वे जिस गहरी टीस का अनुभव कर रहे थे, उसे वे अंतर्यामी के सामने निवेदित करते जा रहे थे। सुचरिता का पाथेय जुट गया है। अपने प्रशस्त मार्ग पर सुख दुख, आघात प्रतिघात और नए अनुभव की प्राप्ति का जो आह्वान उसे मिलेगा, उसकी तैयारी परेश बाबू कुछ दिन पहले से ही देख रहे थे। मन ही मन वे कह रहे थे, जाओ वत्से, यात्रा करो। तुम्हारे चिर जीवन को मैं मात्र अपनी बुद्धि, अपने आश्रय से छाए रखूं, यह कभी नहीं हो सकता। ईश्वर तुम्हें मुझसे मुक्त करके विचित्र के भीतर से तुम्हें चरम परिणाम की ओर खींच ले जाए। उन्हीं में तुम्हारा जीवन सार्थक हो। यह कहकर शैशव से ही स्नेह में पली हुई सुचरिता के मन ही मन वे अपनी ओर ईश्वर को अर्पित की गई पवित्र उत्सर्ग सामग्री की भांति सौंप रहे थे। वरदा सुंदरी पर परेश बाबू ने क्रोध नहीं किया, न अपनी गृहस्थी के प्रति मन में किसी विरोधाभास को कोई आश्रय दिया। वे जानते थे कि नई वर्षा की जल राशि तंग किनारों के बीच सहसा आ जाने से बड़ी हलचल मचती है। उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसे खुले क्षेत्र की ओर बह जाने दिया जाए। वह जानते थे कि कुछ दिनों से सुचरिता के आसपास इस छोटे से परिवार में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती रही है, उन्होंने उसके जमे हुए संस्कारों को हिला दिया है। यहाँ रोके रखने की चेष्टा न करके उसे मुक्ति देने से ही उसका स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और शांति हो सकेगी। यह समझकर वे ऐसा आयोजन कर रहे थे जिससे सहज ही यह शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे कि घड़ी में 11 बज गए। तब परेश बाबू उठ खड़े हुए और सुचरिता का हाथ पकड़कर उसे 2 मंजिले के बरामदे में ले गए। सांझ के आकाश की धुंध तब छट गई थी और निर्मल अंधकार में तारे जगमगा रहे थे। परेश बाबू सुचरिता को पास खड़ी कर निस्तब्ध रात में प्रार्थना करते रहे, संसार का सारा असत्य नष्ट कर हमारे जीवन में परिपूर्ण सत्य की निर्मल मूर्ति उद्भासित हो उठे।